अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को कोरल ड्रॉ के लेसन नंबर 9 में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों लास्ट लेसन में हमने सीखी थी कुछ हमारे बेसिक्स इसके इफ़ेक्ट के और बिट मैप्स के टूल्स के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने एक फ्लायर डिज़ाइन किया था, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आपको मैंने कहा था खुद अप्लाई करके चेक कर लें, कलर इफेक्ट उस पर स्कीम लगा के, और बाकी डिज़ाइन आप थोड़ा सा उस पर टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे डाल के इस तरह फ़ॉन्ट चेंज करके उस पर कलर लगा के, तो आपने उम्मीद है कि आपने किया होगा उसका प्रैक्टिकल दोबारा से। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट मेन्यू को और टेबल मेन्यू को। उसके बाद हम एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे, कोई बैनर टाइप कोई चीज़ बनाएंगे हम। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ से फ़ॉन्ट सेट कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट में उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में बताया था, फ़ॉन्ट वगैरह, और उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे पैराग्राफ की भी सेटिंग होती है, अगर आप पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेम, अगर आप कोई फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, अलाइनमेंट वगैरह यहाँ से आप सारा कुछ सेट कर सकते हैं उसका। उसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं और इस टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस नुमायाँ हो गए। टैब्स, जैसे नॉर्मली आप टाइप करते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या यहाँ पे इसमें नोटपैड में टैब प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस जनरेट हो जाता है। यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो कोई स्पेस जनरेट नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस होता है, वो सेटिंग होती है उसकी अलग से। अगर ऑफिस में भी कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग होती है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कि आप उसको कितने स्पेस देना चाहते हैं एक टैब के बदले में। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होगा, यहाँ पे आपको सेटिंग यहाँ से टैब ऑन करनी पड़ती हैं, और फिर वो आपको पूछता है कि एक टैब अगर आप करेंगे, एक बार टैब प्रेस करेंगे तो कितने mm की स्पेस आपको एक टैब के अंदर चाहिए। तो लेट्स सपोज हम इसको 10 mm रहने देते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये 10 mm दे रहा है। अलाइनमेंट वो पूछ रहा है राइट लेफ़्ट सेंटर, ये इसको आप ओके करेंगे और देखें वो जो हमने टैब उस पर अप्लाई किया हुआ था उसने उसको मार्जिन उतना दे दिया है। इसको अनडू कर देते हैं। उसके बाद कॉलम्स हैं, मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा कॉलम कैसे वर्क करता है। जी, ये आ गया हमारा टेक्स्ट। इसमें मेरे ख्याल में नीचे भी कुछ रह गया। जी, तो हम यहाँ पे कॉलम्स में आ जाते हैं। कॉलम्स में बेसिकली वो पूछ रहा है जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसको क्या आप कॉलम्स की शेप में देना चाह रहे हैं या ऐसे ही सीधा सीधा एक ही पैराग्राफ में आप देना चाह रहे हैं। अगर तो आप उसमें कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश मैगजीन्स में देखा होगा, उसमें कॉलम्स बने होते हैं, एक पेज पे 3 या 4 कॉलम्स होते हैं और टेक्स्ट आपका नॉर्मली एक जगह से चलते चलते आप दूसरे कॉलम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कितने कॉलम्स में आए, तो वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के कॉलम्स बना देता है। तो ये है बेसिकली कॉलम। यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ पे तो हमारे पास टेक्स्ट ही अलाइन नहीं हुआ तो इसलिए वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट को इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुलेट्स। बुलेट्स वैसे आप टेक्स्ट को नहीं लगा सकते, अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करते हैं तो यहाँ पे बुलेट्स नहीं लगा सकते।
आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब रखते हैं टेक्स्ट को, तो उसको आप यहाँ से बुलेट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बुलेट यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ बुलेट करूँगा। तो इसको यहाँ पे काम करना चाहिए। ओह सॉरी, ये ड्रॉप कैप पे हमने क्लिक कर दिया है, हमने बुलेट्स पे क्लिक करना है। यूज़ बुलेट करेंगे तो यहाँ से वो बुलेट का स्टाइल आपसे मांगेगा, किस तरह का बुलेट आप उसको देना चाह रहे हैं। तो जो भी बुलेट आप उसको देते हैं वो उस पर अप्लाई कर देता है। तो ये है बुलेट अप्लाई करने का तरीका। उसके बाद ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में आप इसको यूज़ अगर करते हैं तो आप यहाँ से नंबर ऑफ़ लाइंस, जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो कितनी लाइंस जो हैं ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप कर दे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको 2 करता हूँ, यहाँ से मैं एक दफ़ा इंटर प्रेस करूँगा। ड्रॉप कैप यूज़ करना है हमने, और यहाँ पे हमने ड्रॉप कैप यूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसको इस पर काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं यहाँ पे बाय टेक्स्ट इसका यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये इसके बाहर वर्क करता है। नहीं, ये उसके अंदर ही काम करता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो हम इसको यहाँ पे ही ट्राई करते हैं कि इसमें आखिर क्या मसला आ रहा है, क्यों नहीं इस पर काम कर रहा। ड्रॉप कैप यूज़, ड्रॉप कैप हमने करना है अपीयरेंस। उसने कितनी लाइन, जो आपका फर्स्ट वर्ड उसने बड़ा कर दिया है ड्रॉप कैप, और इसमें लाइन भी वो पूछा है कितनी, और यहाँ से जो आपने वहाँ पे स्पेसिंग उसकी सेट की है। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप के बाद कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने वर्ड ड्रॉप कैप किया है और यहाँ से उसकी ये स्पेसिंग बढ़ा रहा है। ये देखें अब ये ऑटोमेटिकली पीछे चला गया है। तो यहाँ से अगर ड्रॉप कैप यूज़ हैंगिंग इंडेंट स्टाइल फॉर ड्रॉप कैप, तो ये यहाँ से आगे चला जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट तो नॉर्मली आप वहाँ से भी, ये हमने टैब्स लगाई हुई थी पहले सबसे, तो इसलिए आ रहा है। यहाँ से आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, वो तो आप नॉर्मली डबल क्लिक करके यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई सिंबल उसमें डालना है अपने टेक्स्ट में, तो आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना एक छोटी सी लेआउट बार जो है इस तरह की कोई चीज़ ओपन होती है। अगर आप वहाँ पे वो यूज़ करना चाहते हैं सिंबल्स, तो बेसिकली कोरल में सिंबल्स यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होती है उसकी फ़ॉन्ट होते हैं। फ़ॉन्ट का पता होना चाहिए कौन सा सिंबल जो है वो कौन से फ़ॉन्ट के अंदर होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कोई सिंबल आपने उठाना है, तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि ये सिंबल किस फ़ॉन्ट में होगा, तो वो आपको बता देगा कि कौन से फ़ॉन्ट में वो सिंबल मौजूद है। यहाँ से देखें फ़ॉन्ट, यहाँ पे कोड पेज, और यहाँ पे नीचे ये सिंबल दे रहा है। यहाँ से आप कोड पेज चेंज करेंगे तो यहाँ पे उसका, और यहाँ से अगर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो उसके स्टाइल्स वगैरह थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है, ऐसे ही वो उसका चेंज होता है। जो जो आपने डालना है इसमें, ये देखिए फ़ॉन्ट हमने चेंज किया तो सिंबल जो है उनका भी फ़ॉन्ट चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ से जो है जो आपने सिंबल डालना है उसकी मोटाई एमएम में आपने कितनी डालनी है, इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से आपका सिंबल इंसर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपने सिंबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
कोडिंग, अगर आपने कोई स्पेशल कोडिंग यूज़ करनी है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिर जिस बंदे को आप भेज रहे हैं वो इसको डिकोड करेगा और यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि आपने क्या टेक्स्ट आपने उस पर जो है ना लिख के भेजा हुआ है, उसको डिकोड करना पड़ता है। फिर ये कुछ इसमें इसके बाय डिफ़ॉल्ट हैं। यहाँ से आप जो है अपनी मर्ज़ी का भी कुछ यूज़ कर सकते हैं कोडिंग। उसके बाद फिट टू पाथ हमने लोगो डिज़ाइन किया था, उसमें हमने फिट टू पाथ सीखा था कि हमने फिट टू पाथ कैसे करना है। ये अलाइन भी सीखा था, अलाइन टू बेस लाइन। उसके बाद ये भी मैं आपको इसके बाद मैंने आपको बता दिया था ना ये चीज़ें। और उसके बाद हमने क्या करना है, हाँ स्ट्रेट एंड टेक्स्ट, अगर आपने उसको कोई फिट टू पाथ किया हुआ है उसको आप अनग्रुप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में स्ट्रेट एंड टेक्स्ट का मैंने आपको नहीं बताया हुआ था, तो मैं यहाँ पे पहले अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से आपने फिट टू पाथ करना है, फिट टू पाथ आपने कर लिया। अब आपने इसको ब्रेक किया था, यहाँ से दोनों को अलग कर लिया। आप चाह रहे हैं नहीं ये टेक्स्ट सही नहीं मेरे मुताबिक, मेरे जो मैं चाह रहा हूँ उस तरह हुआ, तो आप इसको स्ट्रेटन करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अपनी पहले जैसी हालत में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ की सेटिंग आप यहाँ से पैराग्राफ टेक्स्ट, वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में से भी आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हाइपरलिंक, जैसे ये हमारे पास ये लिंक है तो हाइपरलिंक आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से हाइपरलिंक आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं उसकी, तो ये भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग टूल्स, जो स्पेलिंग चेक, ग्रामेटिक और ये चीज़ें हैं, ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो वो कर लें। यहाँ से जैसे आप टेक्स्ट को कोडिंग करते हैं तो फिर यहाँ से ये डिकोड करने के लिए ये ऑप्शन है आपके पास। उसके पास फॉर एग्जांपल उसके बाद आप इन चीज़ों के जो है, जैसे ये हमने टाइटल केस लगा हुआ है, फर्स्ट वर्ड बड़ा, इसमें भी फर्स्ट वर्ड बड़ा आ रहा है इसमें, तो हम चाह रहे हैं कि हमें दोबारा से टाइप ना करना पड़े या नॉर्मली, तो हम यहाँ से चेंज केस शिफ्ट F3 भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देगा, बस सेंटेंस आपने करना है। जैसे सेंटेंस में देखें, सेंटेंस केस, सेंटेंस का पहला सिर्फ पहला वर्ड बड़ा है, बाकी आगे वो सेकंड वर्ड उसने छोटा कर दिया है उसमें। ऐसे ही अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, ये हमारा अभी टाइटल केस लगा हुआ, इसको टॉगल केस, यहाँ से हम इसको सेंटेंस केस करते हैं तो ये देखिएगा आप, ये उसने ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया है। उसके बाद मेक टेक्स्ट वेब कंपेटेबल, अब यहाँ पे तो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है नॉर्मल, तो फॉर एग्जांपल हम कोई बहुत बारीक सा फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं जो वेब के लिए कंपेटेबल नहीं है, तो वो आपको तो ऐसे तो हमें आइडिया नहीं होता कि वो वेब के लिए कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा कंफर्टेबल, तो हम यहाँ से उसको चेक कर लेते हैं कि क्या यार ये वेब पे भी सही आएगा या नहीं। ये भी मेरे ख्याल में ठीक ही है, लेकिन फिर भी इस पर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। इस पे ये देखें, उसने अब उसमें खुद ही कुछ थोड़ी सी सेटिंग कर दी है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अब इस पे फ़ॉन्ट वैसे नॉर्मली लगा हुआ है, ये इतना है नहीं कि इसको हम यहाँ से चेक करें। कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक मीडिया करते हैं तो बॉक्स आपका ख़त्म हो जाता है। अब हमने जो चीज़ें इस पर अप्लाई की हुई हैं इस वजह से हमारा वो, जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अप्लाई करते हैं तो चेंज कर देता है। टेक्स्ट स्टैटिक्स, ये यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन देता है, पैराग्राफ कितने यूज़ हो रहे हैं इसमें, लाइंस कितनी हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, फ़ॉन्ट कौन से यूज़ हुए हैं, वो आपको यहाँ पे वो हेल्प आपकी कर देता है टेक्स्ट स्टैटिक्स में। नॉन प्रिंटिंग स्टफ़, जैसे अब आप देख सकते हैं ये नॉन प्रिंटिंग स्टफ़ इसमें लगा हुआ है, ये डॉट्स, उसके बाद ये एरोज़ जो हैं ये नॉन प्रिंटिंग स्टफ़ है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ, स्पेस देता हूँ, देखें आप स्पेस की जगह ये प्रिंटिंग में नहीं आते, ये सिर्फ मतलब आपको वो उसमें थोड़ा कुछ फ़ॉन्ट होते हैं जो बहुत जुड़े हुए होते हैं,
या कुछ, तो वो आपको कंफर्म हो जाता है कि ये आपके जो है नॉन प्रिंटिंग स्टफ इसमें ये यहाँ पे है स्पेसिंग। तो ये बेसिकली हमारा नॉन प्रिंटिंग चीज़ें होती हैं। उसके बाद तो उसमें कुछ ख़ास है नहीं। और हमने टेबल इंसर्ट करना है। उस दिन मैंने आपको टेबल इंसर्ट करने के तरीके बताए थे, इसमें कुछ और भी इजी तरीके हैं ऑटो टेबल ड्रा करने के। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम 14 और 4 कॉलम इसको 6 कर लेते हैं। यहाँ से उसका साइज़ आपने मेजर किया हो अगर कोई, तो यहाँ पे आप उसको कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसी साइज़ का उसी तरह का आपको वो बना के दे देगा। फिर उसमें क्या होता है, उसमें हमने अब इसमें सेटिंग करनी है, ऑटो सेटिंग हम करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तब भी सेलेक्ट में हम क्या करते हैं, हम इस पर रो को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, या हम कंट्रोल प्रेस करके किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और साथ दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस विजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने रो अबव अगर क्रिएट करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं, रो बिलो, लेफ़्ट राइट, कॉलम अगर ऐड करने हैं तो यहाँ तो ये चीज़ें हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी रो को, कॉलम को या पूरे टेबल को। डिलीट कर सकते हैं रो को या कॉलम को। अगर डिलीट फॉर एग्जांपल मैं रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो मैंने जो सेलेक्ट की हुई थी वो पूरी रो डिलीट हो गई है। कंट्रोल प्रेस करके दोबारा मैं ये 3 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का बाद में देख लेते हैं, अभी हम ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको मैं मर्ज करता हूँ, इसको मर्ज कर देते हैं तो ये सारे आपस में जुड़ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पूरा कॉलम है इसको छोटा करना है। इसको हम पकड़ के छोटा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको ऐसे। अब मैं इसकी सेटिंग थोड़ी जानबूझ के चेंज करूँ ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट वाला ऑप्शन जो है वो आपका जो है वो हम उस पर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट ए की मदद से, और हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट में, रोज़ करते हैं तो रोज़ इक्वल हो जाती हैं। इसी तरह हम अगर जो हमारे कॉलम्स लगे हुए हैं तो उन पे करेंगे तो कॉलम्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद मर्ज भी आपने देख लिया है। स्प्लिट इनटू रो, अगर कुछ फॉर एग्जांपल ये है तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। स्प्लिट इनटू रो, नंबर ऑफ रोज़ इसमें हमने 2 ही बनानी है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये जो एक रो थी उसको उसने 2 रोज़ बना दी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस पे करते हैं नेक्स्ट चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट इस पे है स्प्लिट इनटू कॉलम, जैसे रोज़ है। फिर अनमर्ज, जो हमने इस पे ये मर्ज किए हुए थे इसको सेलेक्ट करके अनमर्ज करते हैं तो ये अपनी असल हालत में आ जाते हैं। उसके बाद कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, यहाँ पे आपने अगर टेक्स्ट टाइप किए हुए सारा, तो आप चाह रहे हैं टेबल ख़त्म हो जाए तो कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट करेंगे। तो ये बेसिकली थी हमारे टेक्स्ट और टेबल। उसके बाद हमने एक सिंपल सा कोई आज फिर डिज़ाइन बनाना है। तो लेट्स सपोज मैं 10 बाई 3 का एक बैनर बना रहा हूँ। ये mm में हुआ है। पहले इसको हम इंचेस में ले आते हैं, तो यहाँ से 10 बाई 3, और इसको हम पेज के सेंटर में ले आते हैं। पेज ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेते हैं और इसको हम पेज के अंदर लेके आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने करना है डिज़ाइन। डिज़ाइन करने से पहले जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आप यहाँ पे रख लेते हैं किसी फोल्डर में या कहीं भी। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड यूज़ करना है, तो हम बैकग्राउंड को लेके आते हैं। बैकग्राउंड को लाने के बाद हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इसको 90% रोटेट करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली 10 बाई 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको पहले यहाँ से लॉक कर देता हूँ 10 और 3। तो ये उसने ऑटो दिया है, ऑटो साइज जो उसको ख़राब नहीं हो रहा, वो स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो हम इसको लॉक अगर ओपन करते हैं 10 बाई 3 करते हैं तो वो उसको साथ स्ट्रेच करेगा और ख़राब कर देगा। तो ये मैंने बेसिकली आपको इस लॉक का मतलब समझाने के लिए किया है। तो अब हम इसको
पावर क्लिक करते हैं इसके अंदर और हम इसकी सेटिंग जो हमने करनी है वो कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सेटिंग इस पर कर ली। उसके बाद हम लेके आते हैं यहाँ पे अपनी अगली दो चीज़ें जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। इस सेकंड पेज में क्यों? अच्छा हाँ, अब हमने यहाँ पे बनाना है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास वो सारी चीज़ें जो आपने यूज़ करनी है वो मौजूद होनी चाहिए। मैंने निकाल के तो रखी थी, वो मेरे ख्याल में उसने वैसे ही पीएनजी साथ लिखा हुआ था, वो थी नहीं पीएनजी। चलें अभी हम अपना बाकी काम करते हैं, तब तक डिज़ाइन स्टूडियो को आज थोड़ा सा कोई फ़ॉन्ट भी चेंज करके थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। वैसे तो मैं काम बीच में छोड़ देता हूँ आपके लिए कि आप अपना कोई फ़ॉन्ट वगैरह लगाओगे तो देख लें, लेकिन चलें आज हम थोड़ा सा इस पर टाइम लगाते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, ये ठीक है। तो हमने हाँ बटरफ्लाई निकाली थी, हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। किसी जगह पे इसको सेट करते हैं। आप यहाँ से इसके कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं कलर टोन से। Alt+C+A+T इसकी शॉर्टकट कमांड है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें कुछ और चीज़ें भी थी। इसमें जैसे यहाँ से कलर भी आप इसके बाकी ह्यू एंड सिचुएशन में जाके कलर भी आप यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे अपनी ऐड करनी है बार, इसको। और अगर आप पावर क्लिक में से कोई चीज़ निकालते हैं तो वो उसका फ्रेम बना देता है, तो आपने राइट क्लिक करके फ्रेम टाइप में करना है नन। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आप जब लेके आएंगे इसके ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मर्ज कर पावर क्लिक कर देगा, तो हम इसको अब नन कर देते हैं। हम इसका कलर कोई ऐसा कलर रखेंगे जो हमारे बैकग्राउंड के साथ भी मर्ज हो जाए। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा डार्क और लाइट टच दे देते ताकि ये हमारा कलर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली किसी हद तक जाके मर्ज हो जाए। फिर इस पे हम ट्रांसपेरेंसी टूल से जो फ़र्क रह जाएगा हम उसको उसमें मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ा सा